जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज के कुछ सवाल को जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, जो भी है आपका यूपी पुलिस, हर एक मतलब एग्ज़ाम में, लेखपाल हो गया, हर एक एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को देखिएगा कि हम लोग कितने आसान तरीके से, कितने शॉर्ट मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। पूरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए, बने रहिए और देखिए हर एक क्वेश्चन कितने मतलब कठिन क्वेश्चन हैं जो कि इनको हम लोग कितने आसानी तौर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, कोई कमेंट भी नहीं देते हैं कि ये वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है, दिया है, इस वीडियो में हमने जो समझाया है आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। कुछ भी आप लोग रिप्लाई नहीं देते हैं, तो रिप्लाई एक बार दीजिए जिससे हमारी इरादा आगे मजबूत होगी कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन का हर एक वीडियो का रिप्लाई दीजिए कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट टर्न पर और भी बेहतरीन समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम लोग परसेंटेज के टोटल 9 पार्ट पढ़ चुके हैं, 9 भाग उसके पढ़ चुके हैं। ये हमारा भाग 10वां है, जो कि परसेंटेज अभी समाप्त नहीं है। परसेंटेज हमारा काफ़ी विस्तार है, परसेंटेज को हम लोग फिर से देखेंगे। ठीक है, तो आइए समय न बर्बाद करते हुए हम लोग समय को देखते हुए इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन को देखा जाए, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण रहे हों। ठीक है, अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण मतलब पास होते हैं और गणित में 70% पास होते हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हों, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, यानी 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं, तो हम आपसे पूछें कि पास कितने हैं दोनों विषय में, तो 100% टोटल होता है। 100% में से 20% यदि फेल हैं दोनों विषय में, तो दोनों विषय में कितने पास होंगे? 80% होंगे। ठीक है, तथा 400 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हों, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो दोनों विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं पहले हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों विषय में कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो इसके लिए हमने कल फार्मूला बताया था, पास परसेंटेज प्लस पास परसेंटेज माइनस पास परसेंटेज। इससे क्या पता चलता है? दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी, ठीक है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। ये पास परसेंटेज क्या है? पहले विषय में कितने बच्चे पास हैं, दूसरे विषय में कितने बच्चे पास हैं, और ये है दोनों विषय में कितने बच्चे पास हैं। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो पहले विषय में कितने परसेंट बच्चे पास हैं? 60 प्लस, यहाँ पे 60% आप लिख लीजिए, प्लस दूसरे में कितने परसेंट पास हैं, तो आप देखेंगे तो 70 दिया हुआ है, 70% लिखा जाएगा, माइनस दोनों विषय में कितने परसेंट बच्चे पास हैं। तो यहाँ बोला है ना कि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हैं, तो पास कितने होंगे? 80%। तो यहाँ माइनस लिखेंगे 80% बराबर दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी, दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी देखिए 400 विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हैं? उत्तीर्ण हैं, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी लिखी जाएगी? बराबर में 400। इनकी जो वैल्यू है वो 400 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम 60 और 70 को जब जोड़ेंगे तो 130 होगा, और 130 में से यदि हम 80 को घटा देते हैं तो कितना आएगा? 50% आएगा, और 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 60 और 70 को जोड़ने से कितना होता है? 130, और 130 में से 80 को घटाएंगे तो 50% की वैल्यू कितनी हो गई? 400। तो हमने बताया आपको कि टोटल क्या होता है? 100%। टोटल जो होता है अपने आप में 100% होता है,
तो 50% की वैल्यू 400 है, तो 50% को 100 कैसे बना सकते हैं, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, तो इधर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। जो कार्य इधर करेंगे वही कार्य इधर भी करना पड़ेगा। तो 2 से 50 में गुणा करें तो ये 100% हो जाएगा, और 400 दूनी कितनी हो जाएगी, 800। तो इस परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी थे, उनकी संख्या हमने यहाँ निकाल के दिखा दिया, कितना आ गया, 800। क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में कितना होगी, 100% होगी, और 100% की वैल्यू हमने कितना निकाल दिया, 800 निकाल दिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो था हमारा, ये कितना आसान था, इतने कम टाइम में, इतने कम लाइनिंग में और इतने कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आप इस सूत्र के सहायता से, इस फार्मूला के सहायता से लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 2 अभ्यर्थी ने एक चुनाव लड़ा। 2 व्यक्ति कोई हैं, अभ्यर्थी का मतलब 2 कोई व्यक्ति हैं, अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो 2 अभ्यर्थी ने एक चुनाव लड़ा, एक को 60% वोट मिला और वह 1600 वोटों से जीत गया। देखिए हम मानते हैं कि टोटल जो दोनों अभ्यर्थी हैं वो टोटल 100% वोट पड़ी है। इस 100% में से एक को कितना मिलता है, 2 अभ्यर्थी ने एक चुनाव लड़ा, एक को 60% वोट मिला। जब एक को 60% वोट मिलता है तो दूसरे वाले को कितना परसेंट मिला होगा, 40%, क्योंकि टोटल 100% होता है। हमने मान लिया कि टोटल 100 यूनिट वोट पड़ा है। कितना वोट पड़ा है, टोटल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या हमने 100 मान लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि 2 अभ्यर्थी ने एक चुनाव लड़ा, एक को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया। मतदान किए गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम 100 का 60% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 60 ही आएगा, और 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40। यानी कि 100 का 60% 60 यूनिट और 100 का 40% 40 यूनिट। इससे ये कितना ज़्यादा दिख रहा है, तो इससे आपका 20 ज़्यादा दिख रहा है। 40 से 20 क्या है, ज़्यादा है। तो जो ये 60 यूनिट वोट पाया है ना, यही 1600 वोटों से क्या हुआ है, जीत गया है। हम देख रहे हैं कि इससे कितना वोट ज़्यादा पा रहा है, 20 वोट ज़्यादा पा रहा है, लेकिन 20 यूनिट वोट ज़्यादा पा रहा है। लेकिन क्वेश्चन वाला 20 यूनिट नहीं बोलता है, क्वेश्चन वाला कहता है कि 1600 वोट ज़्यादा पाया है। कितना वोट ज़्यादा पाया है, 1600 वोट ज़्यादा पाया है। इससे देखिए ये 40 यूनिट पाया और ये कितना पाया है, 60 यूनिट। तो इससे ये वाला उम्मीदवार कितना ज़्यादा पा रहा है, 20% तो वोट ज़्यादा पा रहा है, 20 यूनिट वोट ज़्यादा पा रहा है। तो हम 20 की वैल्यू देख रहे हैं, कितना दिया है, 1600, क्योंकि ये कह रहा है कि वो 1600 वोटों से जीत रहा है। कितने वोटों से जीत रहा है, 1600 वोटों से। हमारे देखने से इससे कितना वोट ज़्यादा पा रहा है, 20 यूनिट ज़्यादा पा रहा है। तो 20 यूनिट की वैल्यू 1600 के इक्वल हो जाएगी। अब 20 में हम किसका गुणा करें कि ये 1600 हो जाएगा, तो हमें 80 का गुणा करना पड़ेगा। यदि 20 में 80 का गुणा करें तो 1600 आ जाएगा। तो इसी तरह से कुल वोटों की संख्या 100 यूनिट न हो करके इसमें भी जैसे यहाँ 80 का गुणा हो रहा है वैसे यहाँ 80 का हम गुणा करा देंगे और हमारे कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8000 हो जाएगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो कितना इजी है आप लोग का ये क्वेश्चन, समझ में आया। हमने कुल वोटों की संख्या क्या मान लिया था, 100 यूनिट। 100 यूनिट में से एक ने 60% यदि वोट पाता है तो दूसरा कितना पाएगा, 40%, क्योंकि टोटल अपने आप में 100% वोट होगा। तो 100 का 60% 60 ही आता है, 100 का 40% 40 आता है। यानी एक ने 60 यूनिट वोट पाया और एक ने 40 यूनिट। तो इससे ये कितना यूनिट ज़्यादा पा रहा है, 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट से जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन वाला ने कहा नहीं यार ये 1600 यूनिट से जीत रहा है, सॉरी 1600 वोटों से जीत रहा है। तो हम 20 में किसका गुणा करेंगे, 1600 होगा, 20 में 80 का गुणा करेंगे तो 1600, यानी 20 का 80 गुना यह है 1600। तो उसी तरह से कुल वोटों की संख्या 100 ना होकर के इसका 80 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 8000। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 8000 हो जाएगा, ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखते रहिए। एक चुनाव में केवल 2 अभ्यर्थी थे। एक अभ्यर्थी को 40% वोट मिले और वह दूसरे अभ्यर्थी से 298 वोटों से हार गया। मतदान किए गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वही चीज़ ये भी है, हम मान लेते हैं कि चुनाव में टोटल कितने यूनिट वोट है, 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट टोटल वोट है।
इसमें से बोला है एक चुनाव में केवल 2 अभ्यर्थी थे। अभ्यर्थी कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 2 लाइनें खींचा, 2 अभ्यर्थी हैं, लेकिन टोटल हमारा वोट कितना है? 100 यूनिट। अब देखिए, एक अभ्यर्थी को 40% वोट मिला। मान लीजिए एक ने कितना पा गया? 40%। तो दूसरा कितना पाया होगा भाई? 60% पाया होगा। क्लियर है? 60 और 40 मिलके 100 होता है। तो 100 का 40 कितना निकल के आएगा? 100 का 40% 40 आएगा, और 100 का 60% कितना आएगा? 60 ही आएगा। तो इससे ये कितना कम पाता है? इससे ये कितना कम पाता है? 20 यूनिट कम पाता है। इससे ये 20 यूनिट कम पाता है। तो यह क्वेश्चन वाला कहता है कि 40% वोट मिले और वह दूसरे अभ्यर्थी से 298 वोटों से हार गया। यानी इससे ये कितना ही वोट से कम हार रहा है? 298 वोटों से हार रहा है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं तो इससे ये 60 पा रहा है, ये 40 यूनिट पा रहा है। तो इससे ये कोई यूनिट कम वोट पा रहा है? 20 यूनिट कम वोट पा रहा है। यानी ये 20 यूनिट कम वोटों से हार रहा है। लेकिन क्वेश्चन वाला कहा नहीं यार, 20 यूनिट कम वोट नहीं पा रहा है, 298 वोटों से हार रहा है। तो हम देखेंगे 20 में किसका गुणा करें 298 आएगा। तो यदि हम 20 में 298/20 का गुणा कर दें तो 298 आ जाएगा। देख लीजिए, यदि हम 20 में 298/20 से गुणा करेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 298। यानी हम 20 में 298/20 का गुणा करने से 298 पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से कुल वोटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए, मतदान किए गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल हमने क्या मतदान किए गए वोटों की संख्या माना है? 100 यूनिट। तो वह 100 नहीं होगा, 100 का कितना गुना होगा? 298/20, क्योंकि इसमें 298/20 का गुणा हुआ है। तो यहाँ पर भी 298/20 का क्या हो जाएगा? गुणा। ठीक है, 100 में हम 298/20 का गुणा कर देंगे, ये मेरा कुल वोटों की संख्या निकाल देगा। तो देखिए 20 से हम 100 को काट सकते हैं, क बार में? 5 बार में। अब 5 का 298 में गुणा कर लीजिए, 5 8 40, 5 9 45, 4 49, 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि 1490 वोट टोटल हमारे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? मतदान किए गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतदान किए गए वोटों की संख्या हमारी कितनी है? बता दीजिए। 1498। ठीक है, सिंपल है भाई। एक ने हमने टोटल वोटों को 100 यूनिट माना, 100 यूनिट माना, लेकिन ये 40% वोट पाया है। तो 100 का 40% 40 यूनिट होता है। तो ये जब 40 पाता है तो दूसरा 60 पाया होगा। 100 का 60% 60 होता है। इससे कितना कम पा रहा है? 20 यूनिट कम पा रहा है। लेकिन क्वेश्चन वाला कहा नहीं यार, 20 यूनिट से थोड़ी ना हारा है, वो तो 298 वोटों से हारा है। तो हमने देखा 20 यूनिट का कौ गुना है? 298/20 गुना है ये। तो 298/20 का 100 में गुणा करेंगे, कुल वोटों की संख्या हमारा निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और वह 6400 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या बताइए। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है 4 नंबर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चलिए, जब 2 उम्मीदवार भाग लिए हैं तो हमने माना क्या कि टोटल 100 यूनिट वोट पड़ा है। कितना वोट पड़ा है? 100 यूनिट। ठीक है, कुल वोट जो भी पड़ा है उस वोटों को हम क्या मान रहे हैं? 100 यूनिट मान रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अब इस 100 का 20% अवैध घोषित हो गया। ये 20% क्या है? अवैध वोट हो गया। तो 100 का 20% कितना होता है? 20, यानी कि 20 वोट अवैध घोषित हो गया है। तो वैध वोट कितना बचेगा? 80 बचेगा। 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, 100 का 20% कितना आएगा? 20, यानी 100 में से 20 जो वोट है वो अवैध का मतलब फर्जी घोषित हो गया। तो वैध मत कितना मिले होगा? 80 हमारा जो होगा ये वैध मत होगा। वैध मत होता है जो कि जिस मत को हम मानते हैं।
कि ये हमारा सही वोट है, इसी वोटों पर हमारा हार और जीत होने वाला है। ठीक है, चलिए 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है, यही हमारा वैध मत है। तो इसका 70% जीतने वाला पाता है, तो हारने वाला कितना पाया होगा भाई? 30% पाया होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में हमने कहा कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। तो जीतने वाला यदि 70% पा रहा है तो हारने वाला कितना पाया होगा? 30% पाया होगा। अब बताइए इससे यह कितना परसेंटेज वोट ज़्यादा पाया है? तो इससे इसको देखा जाती है 40% वोट इससे ये क्या पा रहा है? ज़्यादा पा रहा है। 40% वोट इससे ये क्या पा रहा है? ज़्यादा पा रहा है ना। जीतने वाला इससे 40% वोट ज़्यादा पा रहा है। अब ये जो 40% वोट ज़्यादा पा रहा है ये वैध मतों का है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है, जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। ये जो वैध मत है ना, इसका 70% ये पाया है, तो इसी का 30% हारने वाला पाया होगा। तो इससे जीतने वाला कितना ज़्यादा पाया है? 40%। ये भी किसमें का है? वैध मतों का है। ठीक है, और वह 6400 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या देखिए, ये जो 40% है ना, यही मेरे 6400 वोटों से जीत रहा है। इससे ये कितना वोट ज़्यादा पा रहा है? 40%। तो 80 का 40%, 80 गुणे 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6400 हो जाएगी। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार हम फिर से आपको समझाना चाहेंगे कि ये वैध मत है। वैध मत का 70% जीतने वाला पा रहा है, तो हारने वाला 30%। अब जो जीतने वाला इससे कितना ज़्यादा पा रहा है? 40% ज़्यादा पा रहा है। तो जो 40% ज़्यादा पा रहा है ना, उतना ही वोटों से तो वो जीत रहा है, 6400 मतों से जीतता है। ठीक है, जितना ये ज़्यादा पा रहा है उतना ही वोटों से क्या होता है? जीतता है। लेकिन ये जो 40% वोट ज़्यादा पा रहा है, किस में का? 100 में के पा रहा है कि 80 में से पा रहा है? भाई 80 यूनिट में से पा रहा है, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्लियर होती है? आगे देखिए, 80 गुणे 40% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/5 बनेगा। ठीक है, 40% को फ्रैक्शन में 2/5 लिखेंगे, बराबर हमारा क्या है? 6400। अब देखिए, 0 से हम 0 को क्या करें? काट दें। 8 से हम 640 को काटे, 8 अठैया 64, एक 0 था। 2 से हम 80 को काट दें, 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कट गया, ऊपर 1 नीचे क्या है? 5। 5 का हम 40 में गुणा कर ले तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 पच्चे कितना हो जाएगा? 200। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ रही है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कुल ऑटो की संख्या हमने क्या माना था? 100। तो बताइए 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू यदि 100 है तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 200 है तो 100 यूनिट की वैल्यू जानने के लिए इसमें 200 का गुणा करा देंगे और ये निकल के आएगा 20,000। कितना निकल के आएगा? 20,000। तो हमारे कुल मतों की संख्या 20,000 थी। आगे क्वेश्चन वाला कहता है वैध मतों की संख्या बताओ। वैध मत हमारे कितने हैं? 80 यूनिट है। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 80 यूनिट की वैल्यू हमें जानना है, तो इसमें हम 200 का गुणा करा देंगे और 8 दूनी 16,000 निकल के आएगा। ये हमारा वैध मतों की संख्या है और ये हमारा कुल मतों की संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। चलिए हम टोटल पहले मान लेते हैं कि 100 यूनिट वोट है। कुल वोटों की संख्या कितना मान लेते हैं? 100 यूनिट। ठीक है, इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है। 20% जब लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया? 80 यूनिट लोगों ने वोट दिया ना भाई। 100 यूनिट हमने माना था, 100 में से 20% लोगों ने वोट डालने ही नहीं गए, कहें बे छोड़ो हटाओ क्या फ़ायदा वोट डालने से, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं आलसी, नहीं जाते हैं। तो 100 में से 20% लोगों ने नहीं गया, तो कितने लोगों ने गया? 80। और इसी 80 को हम कहेंगे वैध मत है। इसी को हम क्या कहेंगे? वैध मत।
ठीक है, वैध मत हमारा कितना है, 80 यूनिट है, 80 यूनिट है। क्लियर होता है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते रहिए। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध निकले। 12.5% मत क्या है, अवैध। अब देखिए जो ये लोग वोट डाले हैं ना, अभी इसको भी हम वैध मत नहीं कहेंगे। ये जो लोग 80% वोट डालने गए हैं, इन 80% में से 12.5, इन 80 यूनिट में से 12.5% मत जो है ना अवैध, मतलब फर्जी हो गया। ठीक है, वोट को बिगाड़ दिए लोग, तो यहाँ से 12.5% जो है ये क्या है, अवैध वोट है, अवैध वोट है, फर्जी वोट है। तो 80 का 12.5% आप निकालिए, 12.5 यहाँ रहेगा। ठीक है, 12.5%, 80 का 12.5% कितना होगा, तो यहाँ देख लीजिए 80 12.5% क्या होगा, 80 का 12.5%, तो यहाँ हो जाएगा 80 का 12.5% फ्रैक्शन में 1/8 होता है। ठीक है, मतलब 12.5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/8। 8 से हमारा 80 कट जाएगा 10 बार में, 10 एकम 10। ठीक है, यानी कि 10 आएगा। 80 का 12.5% कितना आएगा, 10, यानी 10 वोट हमारा अवैध निकल गया। तो वैध मत मेरा कितना बचा, 70 यूनिट बचा, जिसे हम वैध मत कहेंगे। क्या कहेंगे, वैध मत। ठीक है, ये 80 यूनिट जो है ना, इतने वोट लोगों ने डाला है, लेकिन उसमें से 12.5% वोट हमारे फर्जी हो गए हैं। ऑलरेडी हमारे 70 यूनिट जो वोट है ना, यही हमारा वैध मत है। अब आगे क्वेश्चन में देखिए, अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का, यही मेरा वैध मत है, 60% प्राप्त हुआ। जो जीतता है वो कितना पाता है भाई, 60% पाता है। तो जो हारता है वो कितना पाता होगा, 40% पाता होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ बोला है वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 4200 मतों से विजयी हुआ। अब बताओ जो 4200 मतों से ये जीत रहा है, तो इससे कितना % ये वोट ज़्यादा पा रहा है, 20% इससे देखिए ये वोट क्या है, ज़्यादा पा रहा है। कितना वोट ज़्यादा पा रहा है, 20% इससे ये वोट ज़्यादा पा रहा है। और ये 20% वोट जो ज़्यादा पा रहा है, इसी वैध मत का न पा रहा है। तो वैध मत जो है 70 का 20% किसके बराबर होगा, जितने वोटों से ये जीत रहा है। कितने वोटों से जीत रहा है, 4200 वोटों से जीत रहा है, तो इसके बराबर हो जाएगा 4200। 20% को बताइए हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/5। तो हम इस 20% के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/5। अब हम 5 से 70 को काटें तो 14 बार में कट जाएगा। 14 पचे क्या होता है, 70। और इस 14 से हम 42 को काटें तो 14 तियाँ 42, 300 बार में कट जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। क्वेश्चन वाला हमसे क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या बताओ। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 100 यूनिट की वैल्यू जानने के लिए 300 का गुणा करा देंगे और आंसर निकल के आएगा 30,000। कुल वोटों की संख्या कितनी है, 30,000 है। ठीक है ना। अगर जो हमसे वैध मतों की संख्या पूछता है तो वैध मत कितने हैं, 70 हैं। और इस 70 में हम 300 का गुणा कराएंगे तो 7 × 21,000 हमारे वैध मत हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइए, बिना लाइक किए बिना शेयर किए आप लोग मत जाइए। ठीक है। और अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।